लॉकडाउन में सरकार ने गरीबों, जरूरतमंदों को राशन देने का ऐलान किया है। कहा गया है कि किसी को भूखा नहीं रहने देंगे और देश के पास पर्याप्त खाद्यान्न भंडार मौजूद है। लेकिन लगातार ये शिकायतें भी आ रही हैं कि इन लोगों को राशन मिलने में दिक्कतें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत में लोगों को पूरा सरकारी राशन लेने के लिए महिलाओं को पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन करना पड़ा। कहीं कोटेदार कम राशन देने की बात कर रहा है। और महाराष्ट्र में राशन की क्या व्यवस्था है, ग्राउंड पर कितनी राहत मिल रही है मजदूरों को, महिलाओं को, इस पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ महिला अधिकार किसान मंच की सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता सीमा कुलकर्णी जी जुड़ गई हैं। सीमा जी, लॉकडाउन का दूसरा फेज चल रहा है। मजदूरों को खाने पीने की व्यवस्था के लिए अब जमीन पर सरकार कितनी मुस्तैद दिख रही है? जो गांव में या राशन की जो व्यवस्था है उसके माध्यम से जो लोग राशन ले रहे हैं, दो प्रकार के मुद्दे सामने आ रहे हैं। एक तो इनएडिक्वेसी का मुद्दा पिछले 2 हफ्तों में ज़्यादा दिखाई दे रहा था, वो थोड़ा सा अभी स्ट्रीमलाइन निश्चित रूप से हो रहा है महाराष्ट्र में। लेकिन जो राशन कार्ड होल्डर्स हैं ही नहीं, जिनके पास राशन कार्ड ही नहीं है और उसके चलते अलग अलग समस्याएं उनके सामने आ रही है, तो उनको अभी भी राशन का कोई भी एक्सेस नहीं मिल रहा है। तो इसमें बहुत सारी डिसेबल्ड महिलाएं, विडोज़, सेपरेट रहने वाली महिलाएं हैं, सिंगल वुमेन हैं, जिनके ऊपर इसका काफ़ी गंभीर असर हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो ये राशन का मुद्दा जो है, मतलब हमारी डिमांड, कई सारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की डिमांड यही रही है कि राशन आप जिसको राशन चाहिए उसको राशन दे दीजिए। अगले 3 या 6 महीने तक की ये पॉलिसी गवर्नमेंट की होनी चाहिए कि जो मांगे उसको राशन देने का प्रावधान होना चाहिए। सरकार ने निःशुल्क राशन देने का ऐलान किया हुआ है, उसकी क्या स्थिति है? या फिर लोग पैसे देकर कोटे का राशन ही ले पा रहे हैं? क्या गैप्स हैं? मुफ्त राशन के बारे में अगर हम सोचें तो यहाँ पे कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में से ये खबर आ रही है कि चावल अब कई सारी जगह मिलने लगा है। बहुत डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसा भी समझ में आ रहा है कि रेगुलर कोटा खरीदा हुआ है, उनको चावल पहले ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस दी जा रही है, मुफ्त वाला। और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसे भी पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हैं कि जहाँ पे रेगुलर कोटा नहीं खरीदा गया है क्योंकि पैसा ही नहीं था लोगों के पास। लिटरली ऐसे केसेस हैं हमारे सामने, 50 रुपये है, 100 रुपये है, सेविंग्स ही नहीं है बिल्कुल भी। तो राशन खरीदेंगे भी कैसे रेगुलर कोटा से? तो उन डिस्ट्रिक्ट्स में कई जगहों से पॉजिटिव भी एक्सपीरियंसेस है कि मुफ्त राशन फिर भी दिया जा रहा है। तूर दाल का सवाल अगर देखा जाए तो तूर दाल अभी तक कहीं भी नहीं आई है जी। तो जोर अब डिलीवरी मैकेनिज्म पर देना है, चाहे वो खाना हो या कैश। उसमें अब क्या दिक्कतें हैं और वो क्या चीजें करनी चाहिए सरकार को कि ये दिक्कतें फौरी तौर पर दूर हों? अनाउंसमेंट हुआ था केंद्र सरकार की तरफ से कि जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व है उनके लिए ओपन मार्केट सिस्टम्स के माध्यम से 21 और 22 रुपए को गेहूं और चावल प्रोक्योर करने का एक आदेश था। हम लोगों की यही मांग है कि ये 21 और 22 रुपए भी बहुत बड़ी रकम है और सिविल सोसाइटी आज की तारीख में फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में गवर्नमेंट से भी ज़्यादा काम कर रही है, स्पेशली माइग्रेंट वर्कर्स के मुद्दे पे। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोगों की डिमांड यही है कि आपका पूरा गोडाउन में माल है, अक्यूमुलेटेड है, तो आप क्यों ऐसे हाई रेट्स पे ओपन मार्केट सिस्टम से सिविल सोसाइटी को प्रोविजनिंग का कोई भी ऑर्डर निकाल रहे? इनफैक्ट प्रोविजनिंग आप ही को करना है, सिविल सोसाइटी डिस्ट्रीब्यूशन में मदद कर सकती है। इसलिए डिमांड हमारी यही है कि जिस रेट्स पे आप प्रोवाइड कर रहे हैं पीडीएस सिस्टम्स में, उसी रेट्स पे सिविल सोसाइटी को भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप राशन के सप्लाईज दें। तो ये डिमांड अगर होती है तो कम से कम जो सिविल सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन है डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस में, वो काफ़ी हद तक सुविधा उसमें आ सकती है, ऐसा हम लोगों का कहना है। धन्यवाद सीमा कुलकर्णी जी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।